नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम पश्चिम बंगाल की इस वीडियो में बात करेंगे। ममता बनर्जी इतना घबरा गई हैं एसआईआर की प्रक्रिया जब से चालू हुई है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से ऐसी स्थिति हो गई है कि सबसे पहले तो एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को वो डिस्टर्ब कर देना चाहती है। सिर्फ वही नहीं, जितने टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और बीएलओ के साथ जो सलूक हो रहा है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी उसी पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है। 8 महीने पहले केंद्र की सरकार ने जिस वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया था, वो पश्चिम बंगाल में आज से लागू हो रहा है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन से लागू हो रहा है और तारीख है 29 नवंबर 2025। अब आपके जहन में ये बड़ा सवाल आएगा कि भाई 8 महीने तक क्यों नहीं लागू हुआ वक्फ कानून, किसके लिए रोक कर रखा गया? ममता बनर्जी को एसआईआर से प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी को अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो उससे प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी को हर उस चीज से प्रॉब्लम है जिसमें कहीं ना कहीं या कभी ना कभी सवालों के घेरे में एक खास कौम आती है। और इसी वजह से जानबूझकर, क्योंकि ये कौम ममता बनर्जी का बेस वोट बैंक है और वोट बैंक की खातिर वो भारत की सरकार से लागू एक कानून को 8 महीने तक रोके रखती हैं। 8 महीने तक। दोस्तों ये मत भूलिएगा कि राज्यपाल किसी फाइल को 6 महीने अगर रोक देता है रिव्यू करने के नाम पर, तो फौरन कुछ लोग पहुंच जाते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट। और एक कानून जो इस देश में लाया गया, देश की संसद ने पास किया, उस कानून को हमारे ही देश के एक स्टेट में लागू होने में 8 महीने लग जाते हैं। और हमारे पास जो जानकारी है कि 28 नवंबर 2025 को ममता बनर्जी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि अब जो है 82,000 वक्फ संपत्तियों का जो डिटेल है, संपत्तियों की जो डिटेल है, उनका जो विवरण है, वो 5 दिसंबर तक जितने जिलाधिकारी हैं वो ऑनलाइन अपडेट कर दे। ये आदेश दिया गया। तो 8 महीने तक आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार करती क्या रही? पश्चिम बंगाल की सरकार क्या इस देश से बाहर की सरकार है? क्या वो इस देश में नहीं रहती? क्या उसे ये नहीं देखना चाहिए कि वक्फ कानून के नाम पर कैसे हमारे देश में जो लोगों की जमीन थी वो औने पौने दामों पर हड़प ली गई? क्या उसकी नजर नहीं पड़ी? मैं आपको हाल का एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये वक्फ का तो मामला नहीं है, लेकिन कैसे कब्जा होता है जमीन पर। टीएमसी के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर ने कुछ दिनों पहले ही यह ऐलान किया कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और उसके बाद हमारे देश में एक नई चर्चा ने जन्म लिया कि क्या अब भी हमारे देश में बाबरी मस्जिद की जरूरत है। उसके बाद जिस जगह पर, जिस लोकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि यहां मस्जिद बनाएंगे, उस लोकेशन की जांच की गई। आपको पता है कि जब ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, उसके 48 घंटे बाद एक शख्स सामने आता है और वो शख्स भी मुसलमान ही था। उसने कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा किए जाने की तैयारी चल रही है। और ये तैयारी हुमायूं कबीर कर रहे हैं, यानी टीएमसी के विधायक कर रहे हैं। और हुमायूं ने जो ऐलान किया था, जिस जगह पर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसी गरीब व्यक्ति की थी, और उसकी जमीन को हड़प कर वहां पर बाबरी मस्जिद तैयार करने की तैयारी थी। ये जो 8 महीने का समय दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ कानून को देर से लागू करने के पीछे बहुत बड़ा खेल हो पश्चिम बंगाल में? इसी तरह से जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो गरीबों का जिन पर हक बनता है, उनसे छीन कर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं थी? या वक्फ की संपत्तियों को धीरे धीरे निपटाने की तैयारी तो नहीं हुई इन 8 महीनों में? क्या हुआ कि 8 महीने लग गए कानून को लागू करने में? यह बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। ममता बनर्जी का दिल मुसलमानों के लिए धड़कता है। सिर्फ धड़कता ही नहीं, वो बहुत प्रेम करती हैं मुसलमानों से। हमारे देश में, हमारा देश चूंकि धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होती है। हर पार्टी करे, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसी एक धर्म के लिए आप एक सीमा को पार कर जाएं, ये कहां का न्याय है? और वो भी किस लिए? कोई
कानूनी रूप से वैध काम के लिए नहीं, एक वो काम, जरूरत क्यों पड़ी वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की, वक्फ संशोधन कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश में? क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज के नाम पर गजब की धंधेबाजी चल रही थी, इसीलिए तो लाया गया। लेकिन ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी ममता बनर्जी ने 8 महीने का समय दिया कि भाई निपटा लो, मतलब ठिकाने लगा लो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज। आपको क्या लगता है इन 8 महीनों में वो लोग जिनका कब्जा है अवैध रूप से वक्फ प्रॉपर्टीज पर, उन्होंने खेल नहीं किया होगा? वो चुपचाप बैठे रहेंगे? वो संत होंगे जो कब्जा कर सकते हैं दूसरों की जमीन पर? आप सोचिए, बाबरी के नाम पर कितना मुसलमानों का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और उसी इमोशनल अटैचमेंट को हथियार बनाकर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था एक टीएमसी का विधायक। ये एक्सपोज हुआ ना दुनिया के सामने। इसी तरह इस मामले में भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को करीब करीब 8 महीने डिले करने के पीछे भी कोई अच्छी मंशा नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये सही बात है कि मुसलमान टीएमसी को वोट करते हैं, भाजपा को वोट नहीं करते हैं। मुसलमान अब वामपंथियों को भी वोट नहीं करते हैं, लेफ्ट को भी वोट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि लेफ्ट को वोट करेंगे उनका वोट बेकार चला जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन दूसरी चीज, अभी एसआईआर चल रहा है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी एसआईआर चल रहा है। पिछले चुनाव में 2021 का जो चुनाव था, उस चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच, जीत और हार के बीच, अगर टोटल स्टेट में जितने वोट पड़े थे उन सब को जोड़ दें, उन सब को जोड़ने के बाद करीब करीब 67 लाख वोटों का ऊपर नीचे था, 67 लाख वोट्स। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो इस बार जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई तो 29 लाख लोग तो सिर्फ 14 लाख लोग तो सिर्फ मृत पाए गए। अभी चली रही है, अभी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और करीब जो खबर आ रही है कि 63 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से। क्यों? कुछ लोग गायब पाए गए हैं, कुछ लोग अपने लोकेशन पर नहीं थे, कुछ लोग की डेथ हो गई है, कुछ लोग भारत के थे ही नहीं, वो भारत में आ गए थे और भारत में दूसरे नाम से उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया या किसी तरह से अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा लिया। वो सारे लोग गायब हो गए हैं, रातों रात गायब हो गए हैं। ये मतलब भारत की सरकार और इलेक्शन कमीशन को भी बहुत चौंका रहा था, और इसीलिए पश्चिम बंगाल में हमेशा ये मांग उठती रही। आपने अगर गौर किया होगा तो बीजेपी की तरफ से बहुत पहले से मांग उठती रही कि एसआईआर होना चाहिए, और ये सही बात है कि एसआईआर के बाद तो सीएए भी होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो बाहर से आकर बसे, आप सोचिए पश्चिम बंगाल में कैसे केस सामने आ रहे हैं। केस ऐसे सामने आ रहे कि एक मुस्लिम परिवार, उस परिवार का मुखिया, उस मुखिया की 2 औलादें, लेकिन पता ये चलता है कि वोटर लिस्ट में उसकी 5-5 औलादें, 8-8 औलादें हैं। क्यों? क्योंकि कोई बाहर से आया, उसके पड़ोस में उसने किराए पर मकान लिया और अपने पिता का नाम उसके नाम पर डलवा दिया, और उसने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं वो सारे बनवा लिए। ये खेल बहुत लंबे समय से चल रहा था पश्चिम बंगाल में, जिसको एक्सपोज किया एसआईआर ने। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तो वक्फ एक लेयर है, वक्फ के बाद दूसरा लेयर भी आएगा। दूसरा लेयर क्या होगा? दूसरा लेयर तो चल ही रहा है एसआईआर, इसके बाद सीएए की भी तैयारी है। तो ये सारी चीजों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत भयानक है। या तो ममता बनर्जी इस तरफ देखना नहीं चाहती, या उनको सब पता है, वो आंखें मोड़ लेती हैं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।